सभी विश्वासी, मैं पॉलुस क्रिकेटा, सिस्टर अनीता क्रिकेटा का सबसे छोटा भाई, आप सभी के समक्ष दीदी का संक्षिप्त जीवनी साझा करना चाहूँगा। सिस्टर अनीता क्रिकेटा का जन्म 23 मार्च 1996 को गंगुटोलीपल्ली के रिंगरपेड़ा गांव में हुआ। पिता स्वर्गीय पियूष क्रिकेटा एवं माता वेरोनिका क्रिकेटा के चौथी संतान के रूप में हुई। भाई बहनों का जन्म क्रमशः पहला सुधीर क्रिकेटा, दूसरा अनुप रोशन क्रिकेटा, तीसरा पूनम क्रिकेटा, चौथा सिस्टर अनीता क्रिकेटा, पांचवा सिरनुस क्रिकेटा और छठवां पॉलुस क्रिकेटा। सिस्टर अनीता क्रिकेटा की पढ़ाई क्रमशः 1 से 4वीं तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोड़ीबहार में हुई। 5वीं से 6वीं संत अन्ना बालिका मध्य विद्यालय गांगुटोली में। 7वीं से 10वीं तक जयंती उच्च विद्यालय गांगुटोली में हुई। मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद सन 2013 में ईश्वरीय आह्वान का प्रत्युत्तर देते हुए संत अन्ना की पुत्रियों का धर्मसंघ रांची गुमला प्रोविंस में एक अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश किया। आपका धर्मसंघीय प्रशिक्षण 6 माह अभ्यर्थी के रूप में संत अन्ना समुदाय सामटोली सिमडेगा, तत्पश्चात 1 वर्ष संत अन्ना समुदाय सोसो एक प्रार्थी के रूप में जीवन बिताया। इस तरह वे अपने बुलाहट को पहचानते सुदृढ़ करते हुए 2 वर्ष नवशिष्य अवस्था संत अन्ना नव शिष्यालय समलोंग रांची में बिताया। इस प्रकार 3.5 वर्ष तक धर्मसंघीय प्रशिक्षण के बाद 9 दिसंबर 2016 को पूरी कलीसिया के सामने अपना प्रथम व्रत धारण ग्रहण कर कलीसिया की सेवा हेतु स्वयं को समर्पित किया। तदुपरांत 6 माह जूनियरेट कोर्स हेतु माता बेर्नाडेथ फॉर्मेशन हाउस उलोंडो रांची में बिताया। 1 वर्ष संत योध मध्य एवं उच्च विद्यालय नौटिया में सहायक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए होली क्रॉस BTI हजारीबाग में अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें इंटर की पढ़ाई के साथ साथ सेक्रेटेरिएट कोर्स भी 2 वर्षों में सन 2018 से 2020 में पूरी की। सन 2020 से 2023 संत जेवियर्स महाविद्यालय सिमडेगा से बीकॉम की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सफलता हासिल किए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 2 अगस्त 2023 से 23 अप्रैल 2024 तक संत अन्ना समुदाय पुक्कू दाऊद नगर गुमला में रहकर विद्यालय के विभिन्न कार्यों में सेवाएं दी। इसी दरमियान कार्मेलारम बेंगलोर 3 माह का आध्यात्मिक कोर्स किया। इसके बाद 1 मई 2024 से 17 नवंबर 2024 तक दर्शनशिप कोर्स माता बेर्नाडेथ फॉर्मेशन हाउस उलोंडो रांची से प्राप्त किया। मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। ईसायस अध्याय 43 पद संख्या 1 इस वाणी को आधार मानते हुए अपने धर्मसंघीय जीवन में ईश्वरीय कृपा को गहराई से अनुभव किया। जिंदगी के यात्रा में उन्हें न केवल सुख का अनुभव हुआ, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो उन्हें सभी दृष्टिकोण से मजबूत बनाया। इस प्रकार से वे आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते गई और
अपने प्रथम व्रत धारण के 7वें वर्ष पूरा करने के बाद 8वें वर्ष की अवधि में दर्शनशिप कोर्स के लिए माता मेरी बर्नाडेट फॉर्मेशन हाउस उलुंडू रांची में 7 महीनों तक ईश्वर की योजना को जानने के लिए विशेष अवसर मिला और पूरी तैयारी के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर तथा कलीसिया की सेवा हेतु 20 नवंबर 2024 को आजीवन व्रत धारण द्वारा प्रभु को समर्पित किया। वे वर्तमान में संत अन्ना समुदाय लचड़ागढ़ में रहकर संत अन्ना उच्च विद्यालय में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। अतः इस शुभ दिन में आइए हम सब मिलकर सिस्टर अनीता केरकेट्टा DSA के समर्पित जीवन एवं उसके प्रेरिताई कार्यों की अच्छी सफलता के लिए साथ ही उपस्थित कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। अतः आज के समारोही क्रिस्टिया के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर ब्रूनो टोप्पो SJ को इस पवित्र मिस्सा में हमारी अगुवाई हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मिस्सा के मतलबों को सुने। आज के विशेष दिन में सिस्टर अनीता केरकेट्टा के संपूर्ण जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके भावी जीवन में अपनी आशीष बरसाता रहे ताकि वे ईश्वरीय कृपा से सराबोर होकर कलीसिया को निस्वार्थ सेवा दे सकें। सिस्टर अनीता के पिता स्वर्गीय पीयूष केरकेट्टा एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा की अनंत शांति के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अजीत डुंगडुंग कल्हाटोली की आत्मा को अनंत शांति एवं दुखित परिवारों को दिलासा एवं सांत्वना मिले। रेंगरगढ़ा के अंशीला टेटे एवं परिवार की ओर से पवित्र मिस्सा। आइए हम सिस्टर अनीता के परिवार को, सिस्टर अनीता को हम प्रभु के पास लेके आते हैं। हम अपने परिवार के सभी मतलबों को आइए हम जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं भी है, हम सबों को प्रभु के चरणों पे लेके आते हैं और आज इस धन्यवादी मिस्सा को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। के साथ श्रद्धेय फादरगण, डीकन, सिस्टर अनीता और सभी धर्म बहने और यहाँ उपस्थित माता पिता एवं भाइयों बहनों, आज हम एक विशेष मकसद को लेके यहाँ जमा हुए। हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सिस्टर अनीता के साथ साथ, सिस्टर अनीता के परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें बेहद प्यार करते हैं। हमने क्रिसमस मनाया है और इस क्रिसमस में हमने यह स्मरण किया है, यह रहस्य मनाया है कि ईश्वर अपने प्रेम के खातिर अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को हमारे बीच में भेजते हैं। आदम और हेवा के पाप के बाद यदि ईश्वर चाहते हैं तो शब्द मात्र से हमारा उद्धार कर सकते थे, हमें पाप और मृत्यु से बचा सकते थे, लेकिन शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया।
ईश्वर स्वयं मानव बनते हैं, हमारे जैसे बनते हैं, पाप को छोड़कर सब कुछ में हमारे जैसे बनते हैं, अपने आप को हमारे लिए दे देते हैं। यीशु ख्रीस्त का शरीर धारण दुनिया की मानव जाति के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। हमें पाप और मृत्यु से बचाने के लिए ईश्वर अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को हमारे लिए दे देते हैं। यीशु ख्रीस्त मानव बनते हैं क्योंकि वे हमें प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्यार करना जानते हैं और हम प्यार के हकदार नहीं थे, लेकिन प्रभु हमें प्यार करने की क्षमता दिए हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए वे हमें प्यार करने सिखाने के लिए कि किस तरह से अपने आप को पूर्ण रूप में देके वह मानव जाति को प्यार करते हैं, वैसे ही उसके बेटे बेटियां मानव जाति एक दूसरे को प्यार करें। इसलिए प्रभु चरनी में अबोध बालक बन के, निस्सहाय बालक बन के, दरिद्रता में, निर्धनता में, गरीबी में, अभाव में अपने आप को हमारे लिए देते हैं। और जैसे सिस्टर अनीता ने चुना है अपना आदर्श वाक्य, मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। दुनिया के शुरू से, मां के गर्भ में आने के पहले से ईश्वर ने माता मरिया को बुलाया, वैसे ही सिस्टर अनीता को मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ाने की, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए उनको बुलाया। यीशु ख्रीस्त जिस तरह से हमारे लिए एक उपहार बने, वैसे ही आगमन काल में सिस्टर अनीता ने अपने पूर्ण समर्पण के द्वारा अपने आप को एक कलीसिया, पूरी कलीसिया के लिए एक उपहार के रूप में समर्पित कर दिया। और ये समर्पण हमारे लिए गर्व की बात है, घमंड की बात है, उत्साह मनाने की बात है, इसीलिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। तो आइए, जैसे हमने जीवनी में सुना कि बुलाहट उतना आसान नहीं है। प्रभु लोगों को, बहुतों को बुलाए, बहुत सारे लोग पूरे जोश के साथ उनके पास आए, लेकिन सबने उनके पीछे अपना सब कुछ छोड़कर चलने में अपनी शक्ति नहीं दिखा पाई। वैसे ही सिस्टर अनीता के साथ बहुत सारे लोग, आज सिस्टर अनीता अपने आप को पूर्ण समर्पित करती है, हमारे लिए खुशी की बात है। और उसी खुशी को हम डबल करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तो आज जैसे परिवार के बारे में हमें बताया कि उनके पिताजी नहीं, हम बड़े गर्व के साथ, आइए हम एक बार जोरदार ताली बजा के सिस्टर अनीता की माता को हम धन्यवाद करते हैं, शुभकामना देते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को कलीसिया के लिए समर्पित करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाया। वन मैन आर्मी कहा जाता है। माँ के पास उतनी ताकत होती है कि माँ क्या कर सकती है, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। हम माँ को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और सिस्टर अनीता को भी मैं याद करता हूँ, सिस्टर अनीता को मेरी पहली मुलाकात इनके साथ नोविशिएट में हुई, संतना नोविशिएट सामलों में। मैं इनको रिट्रीट देने के लिए गया हुआ था और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। शायद 2-3 दिन प्रार्थना करने के बाद में थोड़ी सी उनको लगा होगा कि थोड़ा बात करते हैं, तो मेरा टॉक शुरू होने वाला था। तो कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, मैं नहीं जानूंगा कि सिस्टर अनीता फुसफुसा रही थी कि नहीं, लेकिन तो मैंने कहा कि इफ यू डोंट वांट टू प्रे, आई एम गोइंग बाय, आई कैन नॉट वेस्ट माय टाइम। यदि आप
प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ सामटोली सिमडेगा, क्योंकि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा कि यदि आप लोग बात करेंगे तो उसी बात को याद करती हैं जब ये कॉलेज आई सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा और मैं ही उनको पढ़ाया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। मेरे क्लास की अच्छी विद्यार्थी रही और खूब मेहनत करती थी, तेज तर्रार है, गाने बजाने में अच्छी है, नाचने में भी अच्छी है, ना। ईश्वरीय जो गुण है इनमें भरा पूरा है और ये ईश्वर ने गुण दिया इनको और इन्होंने अपना उन गुणों का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हम तहे दिल से और शुभकामना देते हैं और सिस्टर अनीता को भी। आइए हम सिस्टर अनीता के लिए भी हम एक बार ताली बजाते हैं। उन्होंने अच्छी तरह से प्रभु की वाणी को सुना है और उसका प्रत्युत्तर दिया है। प्रभु प्रेम करते हैं और प्रेम का प्रत्युत्तर सिस्टर अनीता ने बड़े प्रेम से दिया है और अपने आप को 9 दिसंबर को उन्होंने प्रभु की सेवा और लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है। जिस तरह से पिता ईश्वर ने यीशु क्रिस्त को पूरी दुनिया के मुक्ति के लिए दे दिया, वैसे ही आज कलकत्ता परिवार अपनी बेटी को पूरे कलीसिया के लिए, पूरी मानवता के लिए समर्पित कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। इसलिए हम कलकत्ता परिवार को धन्यवाद देते हैं। आप सभी जो खूब प्रार्थना किए होंगे सिस्टर अनीता के लिए, बहुत सारी दादी लोग रही होंगी, नानी लोग रही होंगे, नाना लोग रहे होंगे, दीदी लोग रही होंगी, माता पिता, चाचा चाची वगैरह सबने प्रार्थना की होगी, है ना। बुलाहट के लिए प्रार्थना की आपने, इनको आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। तो ये आज का जो दिन है ये हम सबों का त्योहार है। आज का जो पर्व है के हमर सोम मनक पर्व है के काले की सिस्टर अनीता जे मकसद से घर छोड़ लाए वो मकसद के पूरा करना है और अपन पूरी जिंदगी के ईश्वर ले और मानव कर सेवा में समर्पित करना है। वही लिखिए निस्वार्थ हुई के हमरे मन के प्रभु आशा करें कि हमरे मन हूँ अपने आप के समर्पित करब, लेकिन हमरे मन जे लिखे भगवान हमरे मन के प्यार करें, हमरे मन भगवान के प्यार नहीं करे पाए। हमारे ऊपर स्वार्थ है। जे लिखे यीशु क्रिस्त केवल अच्छाई के चुने, पाप की बुराई के नहीं चुने वो उतर सिर्फ खाली अच्छाई है। हमारे लिए भगवान बुद्धि दी है कि हमरे मन अच्छाई के चुने पाए, लेकिन हमरे मन अच्छाई के नहीं चुने। बाजार में जीवर हमरे मन लुगा फटा किने जाए तो हमरे मन बेस लुगा फटा के किने चुनाव करे, लेकिन हमरे मन कोनो निर्णय होए, कोनो गुठिया खोल, कोनो काम करे खोल तो हमरे मन अच्छाई के चुने नहीं पाए। सोचे समझे कर सकती हमरे के भगवान भी है, लेकिन हमरे मन उनका इस्तेमाल नहीं करे। यीशु क्रिस्त हमेशा ईश्वर कर इच्छा पूरी करे के लिए सोच रहा है, बुराई करे के लिए नहीं सोच रहा है, लेकिन हमरे मनवा जाति क्या करे, बुराई करे के लिए सोचे। तो लगे आज करीब बड़का पर्व में जे बेरा हमरे मन सिस्टर अनीता कर अंतिम मन्नत कर अवसर में ईश्वर के धन्यवाद देव, खुशी मनाते और एक बार हमरे मन पाप ले पश्चाताप कर, कारण कि पाप क्या करे, मृत्यु लाने, निराशा लाने, हताशा लाने, विभाजन लाने। और जे बेरा हमरे मन पाप स्वीकार करें, से बेरा हमरे मन ईश्वर से, एक दूसरे से, पूरी सृष्टि से, अपन अंतरात्मा से हमरे मन एक ही है। तो ये धन्यवाद इन सबको कि हमरे के ये करे के जरूरी है कि हमरे मन पाप स्वीकार करो। जन्म पर्व कर अवसर में हमरे मन पाप स्वीकार कर रही, लेकिन आए हमरे मन लगे पूरे हृदय से ईश्वर के धन्यवाद दो, पश्चाताप करो। हम सब मिलकर बोले भाई मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
आइए हम पुनः आज के विषय के मतलब उनको याद करते हैं और विशेष रूप से हम सिस्टर अनीता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपनी सेविका सिस्टर अनीता करकेट्टा में बपतिस्मा की कृपा इस तरह पुष्पित होने दी कि ये प्रभु ख्रीस्त के निकटतम अनुसरण करने लगी। अब इन्हें ऐसी कृपा कर यीशु समाचारी सलाहों के मार्ग पर चलकर ये कलीसिया की पवित्रता बढ़ाए और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखे। हे प्रभु, आज हम करकेट्टा परिवार के सभी मृत विश्वासियों को आपके चरणों में रखते हैं। तूने अनंत शांति प्रदान कर और करकेट्टा परिवार में अपनी शांति व एकता दे। यहाँ जो माता पिता भाई बहन हैं, सभी में प्रेम शांति के गुणों को बढ़ा। यह निवेदन है तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
45 पद संख्याएं 1 से 7। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया। तुम्हारे बदले में एथोपिया और सब दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा और पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर से कहूँगा, उन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से। उन सबको जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। प्रभु की वाणी।
अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उनसे उत्तर दिया, लोमड़ियाँ की अपनी मंदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हाल की मोड़ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। चलिए हम लोग एक बार क्रूस चिन्ह बनाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जब आज हम लोग सिस्टर अनीता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। और ये कहानी बहुत मजेदार नहीं है, आप लोग को हंसना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूर सुनिए, है ना। एक बिशप अपने अभिषेक के बाद में, बिशप अभिषेक के बाद में अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, आयो ये देख तो मेरी मोरी सोना कर अंगूठी का लेके दी सर। ये सोना कर अंगूठी पीन रहे बिशप, जे मेरा बिशप बने से मेरा वो अंगूठी बैठा है। तो कर आयो हर कहला कि बहुत बेस दिशा है बेटा, और बड़े प्यार से आयो के चुम्मा कर लगा अंगूठी के, और बिशप तुरंत अपन आयो कर हाथ के धरे और कहल कि कहाँ तो शादी वाला अंगूठी के दिखाओ। तो अब शादी वाला अंगूठी तो बेस पूर्णा हो जाए, करिया दिशा। और बिशप का करे अपन आयो कर अंगूठी के चुमे और कहे कि अगर ये करिया अंगूठी नहीं रहता, ये करिया अंगूठी नहीं रहता, खोले ये सोना कर अंगूठी मौके नहीं मिलता। अगर कोई तुर अंगूठी की करिया नहीं कह देते, बर्तन बर्तन मांजते मांजते, खेत खलिहान में काम करते करते, तो मौके ये सोना कर अंगूठी नसीब नहीं होता। तो छोट छोट छुआ मन है ई मनठिन बड़का बड़का कैमरा है, वो फादर की कैमरा है ने, ओहे लेके छुआ मनठिन बड़का बड़का कैमरा है। छुआ मन रोज फोटो खींचे और आज कर दिन में फोटो खींचा था सिस्टर अनीता के, हमरे मन के का लेके गाछी का लेके छोटका छोटका पुतरू मन नाचले, सबकर फोटो खींचा थे मन, पुसुक पुसुक हुआ था, लेकिन ये मन फोटो खींचा था। और ये मन रिकॉर्डिंग मशीन में है,
खूब रिकॉर्डिंग कराते हैं या का गोइट हुआ थे का गाना मन हुआ थे सेके ईमन सिगरी चराक लगवाए नहीं सेवरा ईमन गाबे में बटे रिकॉर्डिंग बढ़िया रिकॉर्ड हुई तो ईमन गाबे और रिकॉर्ड कटिंग बढ़िया नहीं हुई तो सब मन के उल्टा पलटा हूँ कह के ईमन गाबे है नहीं। तो कहे मैं यह खोजा था कि हमरे मन जे फादर मन इठी नहीं सिस्टर मन हो सके है तो हमरे सो आसमान से टपक के नहीं आएगी, हमरे मां घर से आई धूल में खेल के आगे बैठ गई। सिस्टर अनीता हूं धूल में खेल रहे है नहीं, चित्र मन के पोछाक नहीं जाना रहे हुए लेकिन आज देखा तो कितना बेस दिशा था है नहीं, राजकुमारी लिखे दिशा था और सचमुच में यीशु क्रिस्त का राजकुमारी ही कहता। तो कहे को यही खोजा था कि हमरे मन घर में जे जिंदगी के जिए वही जिंदगी के छवा मन अपनाए। अगर आज हम क्रिस्तीय जीवन में बिखराव आवा थे, आध्यात्मिक पतन हुआ थे, नैतिक पतन हुआ थे तो शायद हमरे मन विनती प्रार्थना में कमजोर हुआ थे। आज अगर छोड़ा छोड़ी मन फादर सिस्टर बने वे रुचि नहीं दिखाए तो शायद हमारे मन वो मन के डगर दिखा नहीं पा रहे थे। और अगर फादर सिस्टर मन के हमारे मन खूब करिया है बहुत बेर है नहीं मुखों बहुत गिरिया है लोग आदमी मन नहीं बताऊँ आज खुशी मना कर दी नहीं बहुत गरिया है आदमी मन मुखों गरिया है। सिस्टर मन है बार बार सिस्टर मन है तो मन के तो बेसी गरिया है और सिस्टर अनीता बाहर हुई जाए तो केहू गरिया है। तो हमरे मन सोची कि फादर सिस्टर मन के एकदम भगवान का प्रतिनिधित्व करे कहे, सुसमाचार का प्रचार करे कहे, सब कुछ की छोड़ के आई है तो लेकिन हमरे मन के मदद हो करे कहे, विनती करे कहे मन में खबर ले हाथ उठावा तो कतना मन फादर सिस्टर मन ले विनती करे तो लगे तो हाथ उठा मैं नहीं देखा दूसरा करल है जरूर विनती करल हाँ लेकिन गरियाल हमरे मन के लिए फादर सिस्टर बनते हैं। देखन तो प्यास नहीं लगा थे बहुत बेर गरियाल हूँ बहुत बेर प्रार्थना हूँ करल तो लेकिन हमरे मन के हाँ ठीक है गरियाबा तो बढ़िया से गरियाबा लेकिन ओकर चारगुना अधिक विनती कर देवा तो भगवान हमरे मन के आशीष और कृपा देवा है नहीं। तो अगर रौर मनक अंगूठी करिया नहीं होई बेस ले रौरे मन नहीं कमावा बेस ले धर्म कर्म नहीं करवा तो बुलाहट का वरदान छवा मन ले नहीं भेटा है। शादी में हम रौरे मन करार कर ही सांग जिए और सांग मारे के लिए छवा पुता मन जे भगवान कर वरदान है कैसे मन की बढ़िया डहर दिखा के विश्वास कर डगर में हिठा के जे मेरा स्नान संस्कार ले छुआ मन के ले गेलू वो मनक विश्वास तो बाल विश्वास रहे कहाँ जाना है तो कोनो नहीं जाना था लेकिन माए बाप मन विनती नहीं कर पाए हमने छुआ कहाँ लेके जाना स्नान तो
दिवाली लेकिन छवामन संसारे हैं स्नान लेकिन लेकिन हमरे मन अगर उमर के क्रिस्ते बनाए कहे बोले हमरे मन के घर में विनती करे कहे प्रेम शांति खोजिल हमरे मन लेकिन प्रार्थना नहीं करे। आदि मन के देखा देखी करे पहला विश्वास हो बाल्या विश्वास, दूसरा विश्वास हो भीड़ विश्वास, देखा देखी उतना ही तक विश्वास करे हमरे मन। तीसरा विश्वास हो व्यक्तिगत विश्वास, हमरे 100 आदमी मन के व्यक्तिगत विश्वास में आवे कर जरूरत है। दुनिया बनवे हो जाए मैं विश्वास करना। चौथा विश्वास है ये विश्वास के सिस्टर अनीता जिए के लिए अपने आप के पूर्ण रूपी समर्पित करना है। प्रेरित विश्वास, सुसमाचार का प्रचार खाली उपदेश दे के नहीं, बहुत बेर उपदेश बहुत बोरिंग है, पता नहीं मोरो उपदेश का लेके लगा तो है नहीं, खाली उपदेश देख रखे लेकिन हमरे मन के का करे कहे बेस काम करे कहे जे मेरा हमरे मन बेस काम करे बेस कोई टूट आए मदद करी एक दूसरे के प्यार दिखाए क्षमा करे वही सुसमाचार कर घोषणा है। नहीं कहा हमरे मन की फादर सिस्टर मन के भर सुसमाचार का प्रचार करे कहे धर्म गोइठ के वही मन के भर गुठिया कहे नहीं, हमरे सोच कोई के धर्म गोइठ मतलब बेस गोइठ जे लिखे दूत मन कहला स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति शांति कर गोइठ हमरे की गुठिया गए। तब हमरे मन सचमुच में यीशु ख्रीस्त कर सच्चा अनुयायी बना, हमरे मन के ज्योति बने के लिए ईश्वर बोला है। हमारे गांव घर में जो अंधकार है सके दूर करेंगे, बुराई कर जो भी जिस अलग अलग प्रकार का बुराई कर जो भी अंधकार है सके दूर करेंगे। हमरे मन के नमक बने के लिए प्रभु बुलाई है। बहुत आयो अबा भाई बहन मन जिंदगी का स्वाद कमती हुई जाएगी क्योंकि वो स्वाद के बढ़ाए के लिए बुलाए। हमरे 100 ख्रिस्ती मन के ज्योति और नमक बन के काम करे कर जरूरत है। एक बेर राजा सिकंदर अपन छावनी में बुलत रहे, तो देखला है कि छावनी करे कोना में एक को छोड़ा एक सैनिक क्या करा थे सुतल है। तो राजा सिकंदर कहला करे इधर आओ, क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, सो रहा है तुम इधर, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का वो जो सैनिक रहे बढ़िया जवान सैनिक लेकिन आलसी रहे, कहलक मोर नाम सिकंदर है के राजा, मोर नाम सिकंदर है के, मोर नाम तोरे नाम है के। तो कहलक तुम दो में से एक काम करो जी, या तो दोनों काम करो। तुम क्या करो, तुम अपना सैनिक का ड्यूटी छोड़ दो और तुम क्या करो अपना नाम बदल दो। या तो तुम सैनिक का ड्यूटी छोड़ो या तो तुम अपना नाम बदल दो। सिकंदर ऐसे नहीं हो सकता है आलसी। तो हमरे मन क्रिश्चियन मन की ख्रिस्तीय मन की, तो हमरे मन के तो सुत्तिक वाला क्रिश्चियन बने के नखे, हमरे मन के जागरूक वाला क्रिस्तीय बने के जरूरत है। और देखा काल के यीशु ख्रिस्त दुनिया में आना है निर्बल दुर्बल बन के आज कर दुयो पाठ में बहुत जबरदस्त संदेश देवाला है। यदि तुम विपत्ति में रहोगे, यदि तुम नदी से पार होगे, आग के बीच से पार होगे, तुमको कुछ नहीं होगा। दुनिया में दुख और तकलीफ है और सिस्टर अनीता अपने आप के समर्पित करत है कि कितनों उथल पुथल हुई जिंदगी में होला और हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति है ईश्वर है और उसी शक्ति में ईश्वर महाशक्ति है, दुनिया की सभी शक्ति से बढ़कर है।
राजाओं के राजा ईश्वर, उनमें विश्वास करती हैं, धन दौलत पे विश्वास नहीं करती हैं, जिस तरह से आज के सुसमाचार में कहा गया है। बहुत आदमी मन पीछे जाए खोजत रहे, लेकिन वो मन जाए नहीं पाल रहे। यीशु ख्रीस्त कहना है लोमड़ियों की अपने माने हैं और चिड़ियों के अपने घोंसले हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो हमारे फादर सिस्टम मन्नत दोहराए, आज सिस्टर अनीता और एक बार दोहरा में है ना, ब्रह्मचार्य कर्म मन्नत। यीशु ख्रीस्त से शादी कर दिला है, अपने आप के समर्पित कर देना यीशु ख्रीस्त के लिए, पूरी मानव जाति के लिए समर्पित कर देना है। तो यीशु ख्रीस्त का रिका है और पूरे दुनिया पूरी मानवता ले अपने आप के समर्पित कर देना है, पूरी मानवता ले अपने आप के निछावर करना है। आज्ञा पालन है ना, अपन इच्छा के ओके कंट्रोल करे कोई जे लेके आयो आबामन जेमन बगरा बुजुर्ग हुई जाए है, लाठी धरे, लाठी के कनुए बटे जे लेके करन नहीं, लाठी नहीं कहल कि मैं गड्ढा में नहीं जाऊँ कि टंगरा में नहीं जाऊँ, जे बटे उमन करन नहीं से लेके उनके जिंदगी में आज्ञा पालन करे कोई, और ईश्वर में विश्वास करके वो अपने आप के समर्पित करे। और निर्धनता, दुनिया कर कोनो चीज मोल ना लगे, जे लेके संत पौलुस का ही है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ को मैं कूड़ा समझता हूं, आज जिसे मैं मसीह को पाऊं। सब चीज के वो तौबा कर, सब के छोड़ा कर, अपन में कोनो नहीं रहे। और पहले कलिसिया में कहावत रहे, आदमी मन जे लिखे करत रहे, आदमी मन खुशी मनात रहे, इतना तक कि शहीद बनत रहे तो आदमी मन वो बने कबू ठीक जाए कि होसन्ना हालेलुया करत रहे, मोमबत्ती धैर्य के प्रोसेसन करत रहे शहीद मन कब्र में। ये एक प्रकार से कहा कि शहादत है। सिस्टर अनीता चाहता तो नौकरी कर सकता, तेज तर्रार पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है, हो सकता बढ़िया महल बना तक अपन लोग, बढ़िया कार रखते, ढेर बैंक बैलेंस होता, लेकिन सब कुछ के छोड़ना है, सब कुछ के छोड़ के वो यीशु ख्रीस्त में क्या करा था, धन देखा था। जे लिखे चेला मन देखना यीशु ख्रीस्त में, हम किसके पास जाए, आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। वही यीशु ख्रीस्त में सिस्टर अनीता विश्वास करत है, वही यीशु ख्रीस्त में हमरे सब विश्वास करे लगे, वही यीशु ख्रीस्त में हम हमरे मन अपन विश्वास के व्यक्त करें। Thank you.
अनीता किरकिट्टा शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिनके द्वारा मैंने अपने को संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची में ईश्वर को अर्पित किया है, आज फिर सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम लोग अपने निवेदनों को पिता ईश्वर को अर्पित करें। सिस्टर अनीता किरकिट्टा के परिवार, सभी रिश्तेदार एवं उपकारकों के उद्धार के लिए सहृदय धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। ईश्वर सभी को भला चंगा रखे ताकि वे अपनी कर्तव्य कामों को भली भांति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज के पवित्र दिन में हम संत पिता फ्रांसिस, सभी पुरोहितों, धर्म संगी भाई बहनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तो सभी को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ है, ताकि वे ईश्वर कृपा से अपने प्रेरित कार्यों को पूरे जोश एवं उमंग के साथ संपन्न कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। संपूर्ण जीवन, विशेषकर उनके धर्म संघीय जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कृपा की याचना करते हैं, ताकि वे जीवन के हर सुख दुख में ईश्वर की पवित्र योजना को पहचान सके और आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम निवेदन करें। एवं धन बहनों को ईश्वर अपनी छात्र छाया में सुरक्षित एवं सकुशल रखे, ताकि वे अपने प्रेरित कामों को बड़े सरगर्मी से लोगों की सेवा हेतु संपन्न कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। पुरोहितों, धर्म बहनों एवं कैथोलिक विश्वासियों, विशेषकर इस टोली के सभी माता पिता भाई बहनों को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। बुजुर्गों को ढाढ़स दे, ताकि वे विभिन्न कार्यों में व्यस्तता के बावजूद प्रभु को ढूंढें और प्यार करें। इसके लिए हम निवेदन करें। साथी परिवार एवं रिश्तेदार में जो भी इस दुनिया से विदा लिए हैं, क्षमाशील प्रभु उनके पाप दोष को क्षमा करें, ताकि वे सभी स्वर्गीय दूतों एवं संतों के साथ ईश्वर की स्तुति एवं महिमा कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मान रहे और हमारे मन और दिल में जो विनती प्रार्थनाएं हैं उसको हम परम दयालु पिता ईश्वर को अर्पित करें।
हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हमें इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन की महिमा के सहभागी बना, या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे राम कृष्ण की आशीर्वाद के लिए और लाभ के लिए मेरे हाथों से हे प्रभु
अपनी सेविका के उपहार और निवेदन ग्रहण कर इन्होंने सुसमाचार के परामर्श पर चलने का व्रत लिया है, तो इनका व्रत प्रेम से दृढ़ कर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। काल के अनुसार गिना जाने लगा, ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, जो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जिस राज को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
और अनंत देवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तू मेरी स्मृति में आ विश्वास का रहस्य हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्ट का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष विंस्टन बरवा, सभी याजकों के साथ विश्व पहले अपने कलिसिया की शुद्धि ले ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक अजीत डुंगडुंग और पीयूष किरकिटा एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्माओं को अनंत शांति प्रदान कर, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यहाँ वर दे कि जैसे वह बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान का आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु के द्वारा। आइए हम ईश्वर ने महान कार्य किए हैं और सिस्टर अनीता को संतना धर्म समाज में अंतिम मन्नत प्रदान किया और अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को हमारे बीच में भेजा है। आइए प्रभु ख्रीस्त के द्वारा लेने के हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा नाम, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय श्री देखिए ईश्वर का मेमना यीशु ख्रीस्त जो हमें बचाने के लिए इस धरा पर आते हैं और क्रूस पर अपने प्राण अर्पित करते हैं। यही ईश्वरीय मेमने हैं जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, ये तो एक ही सत्य है, आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रसाद का समय है और प्रसाद को वही लोग ग्रहण करेंगे जो उसको तैयार है और सिर्फ आरसी वाले धर्मावलंबी लोग तो पैसे ग्रहण करें।
के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर ब्रूनो टप्पो, यीशु संघी, उपस्थित पुरोहितगण, फादर अरविंद खाखा, फादर अजित, डिकन जेम्स, फादर फ्लोरेंस गुड़िया और फादर नवीन कुल्लू, यहाँ उपस्थित संतना एवं अन्य धर्म समाज से आए हुए सभी धर्म बहनें, हमारे इस गंगुटोली पल्ली के आस पड़ोस एवं इस पवित्र भूमि के माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सभी रिश्तेदार, आज के इस पावन एवं शुभ दिन में सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसकी असीम कृपा हम सभी पर बनी हुई है और आज हम धन्यवादी हृदय लिए इस पवित्र यूकरिस्ट में भाग लिए हैं। आज मैं विशेष रूप से आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर ब्रूनो टप्पो, यीशु संघी, सेंट मैरी समुदाय सामटोली, जो मेरे भूतपूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। वे विभिन्न कामों में व्यस्त होने के बावजूद आज का यह समय हमारे लिए निकाले हैं और हमारे लिए यह निस्सा बलिदान अर्पित किए हैं। मैंने फादर से आग्रह किया कि फादर विल यू बी द मेन सेलिब्रेंट ऑन 30th of December। फादर ने तुरंत जवाब दिए नो प्रॉब्लम। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने निश्चय कर लिया कि मेरे प्रोफेसर ही मेरे धन्यवाद मिस्सा समारोह में मुख्य अनुष्ठाता रहेंगे। आज मैं उन्हें उनकी उदारता एवं उपस्थिति के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कहा जाता है एक पुरोहित यथा संघी के लिए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए: अवेलेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। उपस्थित प्रिय पुरोहितों एवं डिकन, आपकी उपस्थिति मेरे लिए एवं पूरे रेंगरबेड़ा गांव के लिए तथा इस पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर हमारी खुशी में शरीक हुए हैं। आपकी प्रार्थना सदा हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित संत अन्ना परिवार के सभी धर्म, आज मेरा दिल आपके प्रति उत्कंठित है। आप मेरे धर्म संघीय जीवन के उतार चढ़ाव में कभी बहन, कभी बेटी तो कभी मित्र का साथ निभाए हैं। मुझे अपनी मृदुवाणी एवं प्रोत्साहनात्मक शब्दों से प्रार्थना एवं आर्थिक रूप से मदद किए हैं। मुझे याद है कि बहुत सी बहनें जो मुझे यहाँ पर बढ़ते पलते और आगे बढ़ते हुए देखा है और उन्होंने स्वयं आकर मेरी बुलाहट को मजबूत बनाया है और आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। मैं आपकी निस्वार्थ सेवा, प्रार्थना एवं सुझावों के लिए कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। जिंदगी का प्रथम विद्यालय परिवार, आज के विशेष दिन में मैं मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों के प्रति शुक्रगुजार हूँ। आपके उत्तम जीवन के लिए दयालु ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी गोद में पली बढ़ी और कुशल व्यक्तित्व का निर्माण किया है, जिन्होंने मेरे बचपन से अपनी क्षमता और व्यक्तित्व के आधार पर
मुझ में विश्वास रूपी बीज बोया, ताकि मैं यीशु को जानूं, पहचानूं, प्यार करूं और उनकी सेवा कर सकूं। साथ ही साथ अपनी बातों एवं कार्यों के माध्यम से ख्रिस्तीय मूल्यों का अभ्यास करने में मेरा मार्गदर्शन किए हैं। जिंदगी के सफर में परिवार में जरूर घटी बढ़ी का अनुभव हुआ, पर माता पिता हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में कभी भी कसर नहीं छोड़े हैं। वे अपना दुख छिपाकर मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी न्यौछावर किए हैं। उनके साहसिक एवं त्यागपूर्ण जीवन का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। आपकी महत्वपूर्ण उचाशीलता ने मुझे सही मार्गदर्शन किया। आज मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे पिता स्वेच्छा से मेरे लिए तथा परिवार के लिए प्रार्थना किए हैं। मैं विशेषकर माँ को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद बड़े ही सहनशीलता एवं धीरज से परिवार की बागडोर को संभाला है। मैं अपने सभी चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, दीदी जीजा एवं सभी रिश्तेदारों एवं उपकारकों के प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे स्वयं अपनी बेटी के समान प्यार किया है। मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आपने न केवल अपने सुंदर जीवन, व्यवहार एवं प्रोत्साहन के शब्दों के द्वारा मेरी मदद की है, परंतु आर्थिक रूप से भी भरपूर सहयोग दिए हैं, जो मुझे आगे बढ़ने में मजबूती प्रदान करती है। मैं कोटेशन सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रशिक्षण काल में कैंडिडेसी, पोस्टुलेंसी, नोविशिएट, जूनियर एड एवं जूनियरशिप के सभी इंचार्जेस को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने एक निपुण कुम्हार की भांति बड़े प्रेम एवं लगनता के साथ सुंदर आकार दिया है। उन्होंने दिन रात अपनी त्यागपूर्ण जीवन एवं सुझावों के माध्यम से मेरे बुलाहट को पहचाने एवं परिपक्वता प्राप्त करने हेतु मेरी मदद किए हैं। अतः मैं उनकी उदारता, अथक परिश्रम, प्रार्थना एवं सेवाओं के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, मित्र को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे न केवल किताबी ज्ञान दिए हैं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किए हैं। मैं आपके प्यार, परिश्रम, त्यागपूर्ण जीवन, धैर्य जैसे सद्गुण के लिए कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको सदा सुरक्षित रखे एवं अपने कर्तव्य कामों को भली भांति करने में मदद करे। मैं आज की गायक मंडली को बधाई देती हूँ। आपने आज के धन्यवादी विषय समारोह को भक्तिमय एवं जीवित बनाने के लिए ईमानदारी पूर्वक गीतों का अभ्यास किया है और ठंड के मौसम में भी बड़े ही जोश एवं उमंग के साथ गीतों का संचालन किया है। प्रवेश नृत्य करने वाली बहनों एवं माताओं, जो बहुतों के लिए असंभव था, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी यह नाच नहीं किया, गीत भी नहीं सुने, फिर भी वे प्रयत्न करते रहे और अपनी सहभागिता दिए हैं। आपके सुंदर नाच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाइबल जुलूस करने वाले सभी बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ एवं धन्यवाद। चढ़ावा नाच नाचने वाले लोहड़ी बहार के सभी सहभागिताओं को सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आपने बड़े ही धीरज एवं भक्ति भाव से बैठकर इस धन्यवाद मिस्सा बलिदान में भाग लिए हैं।
आप मेरे लिए तथा परिवार के लिए, गांव टोला के लिए, पल्ली के लिए प्रार्थनाएं अर्पित किए हैं। यदि आप न होते तो यह प्रांगण सुना ही रह जाता। मैं आपकी उपस्थिति, प्रार्थना, प्यार, दुलार, सहयोग, त्याग, तपस्या और सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे प्यारे पिता भाई जो पकवान करने में जुटे हैं, ईश्वर उनके निस्वार्थ सेवा एवं त्यागपूर्ण जीवन के लिए भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। आज की यह विशेष कार्यक्रम को सफल बनाने में खान पान से लेकर साज श्रृंगार तक की व्यवस्था प्रबंध करने में माँ के साथ दीदी जीजा, दोनों भैया भाभी, दोनों भाई एवं रिश्तेदारों को सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने कई महीनों से तैयारियां करने में जुटे हैं। मैं आपके त्यागपूर्ण एवं उदार दिल के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। साउंड सिस्टम एवं टेंट के व्यवस्था करने वाले भाइयों को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। मैं फादर नवीन कुल्लू को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज के सुनहरे पल को अपने कैमरे में कैद किया है ताकि हम देख सकें और यह दिन को बार बार याद कर सकें। फादर नवीन, आपको दिल से धन्यवाद। पुनः मैं सभी को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और पर्दे के पीछे अपनी सेवा, प्रार्थना, प्यार एवं सहयोग आज के दिन को सफल बनाने एवं यादगार बनाने में हाथ बटाए हैं, सभी को सब कुछ के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है या हमें आनंद विभोर कर दे, इसके प्रभाव से तेरी सेविका सिस्टर अनीता किरकिट्टा अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी गाले विश्वा संपन्न हुआ। अभी हम लोग सिस्टर अनीता, माता और उनके बड़े भाई की ओर सब कोई देखेंगे और हाथ जोड़ के हम लोग कहेंगे, जय यीशु, शुभकामनाएं, खुश नया जीवन। जय यीशु, शुभकामनाएं, खुश नया जीवन। हमेशा मुस्कुराते रहिए।